नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हूँ। हमारी जिंदगी के अहम सवालों में से एक सवाल है हमारे पार्टनर के बारे में, और पार्टनर से मेरा मतलब है हमारा बेहतर आधा यानी हमारा जीवन साथी या जिसके साथ भी हमारा एक गहरा रिश्ता है। क्या हमारे पार्टनर की कुंडली का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है? अब एक बात यह है कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो हम बहुत सी चीजों पर नजर डालते हैं जो एक अच्छी शादी के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर कूटा नंबर। हम देखते ही हैं कि कूटा मिलान हो रहा है या नहीं। क्या 36 में से काफी नंबर मिल रहे हैं, यानी दोनों को मिलाकर या फिर किसी एक को। फिर हम देखते हैं कि अच्छी दशाएं मिल रही हैं या नहीं, और सेहत के पहलू भी देखते हैं, और कुल मिलाकर कोई शादी से जुड़े दोष तो नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी ये भी देखेगा कि क्या एक जोड़े की अच्छी और बुरी दशाएं बारी बारी से आ रही हैं या फिर सारी अच्छी दशाएं एक साथ आ रही हैं और बुरी दशाएं भी लगभग एक ही वक्त पर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक जोड़े में दोनों की शनि की स्थिति बहुत खराब है, और आप जानते हैं कि शनि की अवधि लंबी होती है, तो अगर दोनों की शनि की दशा लगभग एक साथ चल रही है तो उतने सालों के लिए, चाहे 15, 16, 17, 18 साल, जितने साल भी शनि रहे, उन दोनों के लिए बुरा वक्त चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि दोनों की दशा खराब है, दोनों की जिंदगी के नतीजे भी खराब होंगे। हालांकि अगर एक की गुरु की दशा चल रही है और दूसरे की, मान लीजिए, राहु की दशा है, और जिसकी राहु की दशा है वो कुछ मुश्किलों से गुजर रहा है, लेकिन दूसरे शख्स का गुरु बहुत मजबूत और बहुत ही शुभ है, तो एक शख्स काफी कमा रहा होगा और दूसरे के बुरे वक्त को संभाल लेगा या उसे बैलेंस कर देगा। तो ये भी कुछ है जिसे ज्योतिषियों को देखना चाहिए और फिर उसी हिसाब से मिलान की सलाह देनी चाहिए। अब ऐसा कितने लोग करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर जब भी कुंडली मिलान करता हूँ ये भी देखता हूँ कि क्या दशाएं मिल रही हैं या नहीं। दोष इतने जबरदस्त नहीं होने चाहिए, अगर हैं भी तो क्योंकि सभी कुंडलियों में दोष होते हैं, सभी कुंडलियों में अच्छे योग होते हैं, और सभी कुंडलियों में अच्छी और बुरी स्थितियां होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऊर्जाएं ऐसी होनी चाहिए कि रिश्ते पर और रिश्ते की लंबाई पर ज्यादा दोषों का असर न हो या पार्टनर्स को देखा जाए। और इसलिए ये सवाल अहम है कि क्या एक व्यक्ति का समय उसके पार्टनर की पूरी जिंदगी पर ज्यादा असर डालता है। तो अगर बीवी की बुरी दशा चल रही है तो इसका पति पर कितना असर पड़ेगा और किस तरह से, और रिश्ते में ये एक अहम सवाल है। एक तो ये कि सिर्फ ये देखने के लिए कुंडली मिलान नहीं करनी चाहिए कि पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं, बल्कि अगर आप किसी से शादी करने का फैसला करते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आपको लगता है कि ये शख्स आपके लिए अच्छा जीवन साथी हो सकता है, तो कुंडली को इस नज़र से ज्यादा गहराई से समझना जरूरी है कि दशा या दोष के किसी खास वक्त पर सक्रिय होने से दोनों में से किसी के लिए भी मुसीबत लाने वाले दौर क्या होंगे, ताकि तैयार रहने के लिहाज से ज्यादा, आप जानते हैं, संतुलन बन सके। तो अगर पति को पता चले कि उसकी बीवी की दशा पैसे के नुकसान, बचत के टूटने वगैरह दिखा रही है, तो उस पर कितना असर पड़ेगा और क्या उसे इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। चलिए कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, मिसाल के तौर पर, और उससे बहुत सी दूसरी चीजें साफ हो सकती हैं। मान लीजिए एक कर्क लग्न वाला व्यक्ति, एक मर्द और एक मेष लग्न वाली औरत। अब एक अहम बात यह है कि कर्क लग्न वाले के लिए मंगल लग्न में नीच का हो जाता है ना। हालांकि मंगल एक बहुत मजबूत योग कारक भी है, क्योंकि वो 10वें भाव का मालिक भी है कर्क लग्न वाले के लिए। तो एक मजबूत योग कारक होने के नाते कर्क लग्न वाले के लिए मंगल की दशा के दौरान जाहिर है अच्छे नतीजे आने चाहिए, सिवाय उस वक्त के जब मंगल लग्न पर यानी कर्क राशि पर गोचर कर रहा हो, मंगल नीच का हो जाता है, तो व्यक्ति को उस दौरान 1 महीने के लिए या ऐसे ही सेहत से जुड़ी या काम से जुड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, या फिर बच्चों से जुड़ी भी, मिसाल के तौर पर, क्योंकि मंगल पंचम भाव का मालिक भी है और ये व्यक्ति की जिंदगी में कुछ उथल पुथल भी ला सकता है, क्योंकि मंगल पंचम भाव का मालिक है जो 10वें भाव से 8वां भाव है।
मतलब के काम में कुछ उलट पुलट हो सकती है। ऐसा नहीं कि नौकरी चली जाए, लेकिन उस दौरान कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं चलता, सहकर्मियों से कुछ तकरार हो जाती है, आप जानते हैं, मैनेजर नाराज हो जाता है, तो कुछ होता है और फिर वो चीज खत्म हो जाती है जब मंगल लग्न से हट जाता है। और ये 1 महीने के लिए होता है, और शायद आपको इसका एहसास भी ना हो। आप जानते हैं, आप पर ज्यादा असर नहीं पड़ सकता क्योंकि शुक्र, चंद्र, मंगल और बुध का गोचर ज्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं होता, तो उनसे पार पाना आसान होता है। हालांकि क्योंकि मंगल लग्न पर गोचर कर रहा है, सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो मर्द, पति को सिर से जुड़ी यानी सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वो उदास है या वो दबाव नहीं संभाल पा रहा, तो वो टूटा हुआ है, वो सुस्त है और ऐसा हो सकता है। हालांकि औरत के लिए जो मेष लग्न वाली है, उसका 8वां भाव का मालिक भी मंगल है, और 8वां भाव यौन ऊर्जाओं और रहस्यों का भी घर है, और मंगल लग्न का मालिक भी है। मतलब कि औरत कुछ तकलीफ या दबाव से गुजरेगी क्योंकि पति का काम पर वक्त अच्छा नहीं गुजर रहा, या वो दबाव में है, या उसकी सेहत दबाव में है। तो अचानक औरत, क्योंकि मर्द की सेहत खराब है या वो टूटा हुआ है, वो काम से आता है, वो टूटा हुआ है और उसका मूड खराब है, और फिर कई दिनों तक घर का माहौल अच्छा नहीं रहता। तो औरत, क्योंकि उसका 8वां भाव का मालिक मंगल है और लग्न का मालिक मंगल है, 8वें भाव की अचानकता और लग्न के प्रभावित होने की वजह से वो उस दौरान उपेक्षित महसूस करती है, इज्जत नहीं मिलती, उसकी कद्र नहीं होती, और वो भी टूटी हुई हो सकती है, और वो गुस्से में भी हो सकती है, वो भी नाराज हो सकती है। तो एक के गोचर चाहे थोड़े वक्त के लिए भी दूसरे की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं, ये इस आधार पर कि वो ग्रह दूसरे शख्स की कुंडली में क्या राज करता है। अब ये गोचर के बारे में है, लेकिन चाहे वो गोचर हो या दोष हो या दशा हो, जब भी दोष सक्रिय होता है या जब भी किसी ग्रह की दशा चल रही होती है, वो किसी न किसी तरह जीवन साथी पर भी असर डालेगी। अगर वो सीधे या परोक्ष रूप से जीवन साथी से जुड़ी हुई है, या फिर जीवन साथी के करियर से भी, बल्कि कम नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर औरत का दूसरा भाव का मालिक, मिसाल के तौर पर पति का 10वां भाव का मालिक है, तो फिर चलिए एक मिथुन लग्न वाले का उदाहरण लेते हैं। मिथुन लग्न वाले के लिए दूसरे भाव का मालिक कर्क है, और इसलिए अगर कर्क पति के लिए 10वें भाव का मालिक है, मतलब के पति का लग्न तुला है। औरत, क्योंकि उसका दूसरा भाव का मालिक कर्क है क्योंकि वो मिथुन लग्न वाली है, तो मर्द के लिए चंद्र की दशा के दौरान, क्योंकि उसका 10वां भाव सक्रिय है और वो बहुत अच्छा कर रहा है, औरत का दूसरा भाव यानी बचत का भाव भी प्रभावित होता है। तो इस मिथुन औरत के लिए, जिसका दूसरा भाव कर्क है और चंद्र उसका मालिक है, और पति तुला लग्न वाला है और पति का चंद्र 10वें भाव पर राज करता है, दशा चल रही है, और अगर चंद्र पति की कुंडली में अच्छी तरह स्थित भी है, तो वो बहुत अच्छा कर रहा होगा। और इसलिए भले ही औरत की दशा न चल रही हो, लेकिन क्योंकि मर्द की दशा चल रही है और वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, औरत की बचत बढ़ जाती है क्योंकि वो पैसे बचाना शुरू कर देती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा औरत की दशा ही मजबूत हो। हालांकि एक चीज जरूर होगी, दूसरे भाव पर कोई शुभ असर पड़ेगा, या दूसरे भाव पर कोई अच्छा गोचर चल रहा होगा, या दूसरे भाव का मालिक चंद्र कुंडली में अच्छी जगह पर है, या किसी योग में शामिल है, या उस दौरान जब इस पति की चंद्र दशा चल रही है, मिसाल के तौर पर चंद्र पर गुरु का गोचर चल रहा हो सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से तुला लग्न वाले मर्द के लिए चंद्र की दशा के आधार पर चंद्र 10वें भाव का मालिक होने के नाते औरत का दूसरा भाव, अगर वो मिथुन लग्न वाली है, तो औरत की बचत बढ़ जाती है। तो ये ओवरलैप जरूर देखने को मिलेंगे। अगर पति और पत्नी एक साथ नतीजे दिखा रहे हैं, तो आप कुछ ओवरलैप देख पाएंगे, और अगर आप डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 में से 9 बार वो जुड़ सकते हैं। शायद जुड़े, शायद न जुड़े, अगर मौके आपस में जुड़े हुए नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर औरत का दूसरा भाव मजबूत है, जैसा आप जानते हैं, और उसका दूसरे भाव की दशा चल रही है, मिसाल के तौर पर, तो मिसाल के तौर पर
इस मिथुन औरत के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर दूसरा भाव मजबूत है और चंद्र की दशा चल रही है, लेकिन पति ने मिसाल के तौर पर रिटायरमेंट ले ली है, तो फिर औरत की कमाई या बचत कैसे बढ़ेगी? तो ऐसा हो सकता है कि उसका बेटा जो कमा रहा है वो उसे कुछ तोहफा दे दे। वो, आप जानते हैं, माँ के नाम पर घर खरीद ले, या माँ को जेवरात दे दे, या बस माँ को कुछ पैसे दे दे, या उसके बचत खाते में पैसे डाल दे। बाप यानी औरत का पति सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा या रिटायर हो चुका है, तो बचत फिर भी बढ़ रही है क्योंकि उसे सीधे फायदा हो रहा है। लेकिन पति की दशा ये नहीं दिखा सकती। हालांकि पति का पंचम भाव सक्रिय हो सकता है, हालांकि औरत का दूसरा भाव सक्रिय है, जिसकी वजह से बच्चे सहारे के तौर पर आ रहे हैं। तो अगर मर्द रिटायर हो चुका है, अगर पत्नी को बेटे के जरिए कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब के घर को काफी सहारा मिल रहा है, तो मर्द का पंचम भाव सक्रिय हो सकता है। तो एक तुला लग्न वाले के लिए शनि की दशा या शनि का गोचर या शनि पर किसी शुभ ग्रह का गोचर भी पंचम भाव के साथ सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे परिवार के लिए सहारा बन रहे हैं। तो ऐसे ओवरलैप पति और पत्नी की कुंडलियों के बीच देखे जा सकते हैं। कभी एक ज्यादा प्रभावित होता है तो कभी दूसरा ज्यादा प्रभावित होता है। हालांकि कुछ ओवरलैप, कुछ असर, एक के फायदे और दूसरे के भी सीधे या परोक्ष रूप से या थोड़े फायदे का कुछ रिश्ता देखने को मिलेगा, और दूसरा रास्ता भी। मिसाल के तौर पर, अब जब आप दूसरे भाव के मौके पर जानते हैं, अगर पति की 7.5 चल रही है, मिसाल के तौर पर, और औरत का दूसरा भाव जोरों से सक्रिय है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पति की 7.5 चल रही है। हालांकि दशा शनि की नहीं हो सकती, लेकिन पति की 7.5 चल रही है, तो पति को काम पर कुछ चुनौतियां आ सकती है, और क्योंकि उसे चुनौतियां आ रही है, वो उसका खर्चा रोक सकता है, और क्योंकि वो अपना खर्चा रोक रही है, उसका दूसरा भाव यानी बचत का भाव सक्रिय है। वो अपना खर्चा रोकती है और ज्यादा पैसे बचाती है क्योंकि वो नहीं जानती कि बुरा वक्त कब आएगा, तो वो ज्यादा पैसे बचाती है। वो कम पैसे खर्च करती है और ज्यादा पैसे बचाती है, तो ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ, अगर औरत का 12वां भाव जोरों से सक्रिय है और अगर पति का 9वां भाव, नवम भाव का मालिक दशा चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि पति के उस ग्रह की दशा के दौरान जो नवम भाव का मालिक है, पति की किस्मत या तकदीर, आप जानते हैं, सक्रिय हो जाती है और उसे बहुत पैसा मिलता है। उसे, आप जानते हैं, प्रमोशन मिल सकता है और उसे कुछ पैसा मिल सकता है। उसे अच्छी वृद्धि मिल सकती है, उसे अच्छे इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, तो उसे जरूर बहुत पैसा मिलेगा। और अगर औरत का 12वां भाव सक्रिय है, तो वो घर को सजाने संवारने में, घर के लिए चीजें खरीदने में, शायद जेवरात खरीदने में, कपड़े खरीदने में, परिवार को छुट्टी पर ले जाने के लिए मजबूर करने में, या परिवार में शादी पर फिजूल खर्ची करने में बहुत पैसा खर्च कर सकती है। औरत का 12वां भाव सक्रिय हो सकता है। लेकिन अगर, मान लीजिए, पति की 9वें भाव की दशा चल रही है, लेकिन औरत की 4थे भाव की दशा चल रही है या उसी वक्त मिल रही है, तो औरत पैसा खर्च करने की बजाय, क्योंकि उसकी 12वें भाव की दशा नहीं चल रही, 12वें भाव के मालिक की दशा नहीं चल रही, लेकिन उसकी 4थे भाव के मालिक की दशा चल रही है, तो सामान खरीदने में पैसा खर्च करने की बजाय वो उस पैसे को एक घर में लगा सकती है। तो पति के 9वें भाव यानी किस्मत और तकदीर का सक्रिय होना और औरत के 4थे भाव का सक्रिय होना मतलब कि उसे बहुत पैसा मिलता है और वो पति को एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मजबूर कर सकती है, और पति उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है या एक साझा प्रॉपर्टी भी जिसमें वो और वो दोनों मालिक हों। लेकिन अगर पति की 9वीं दशा चल रही है, 9वें भाव की दशा है, 9वें भाव के मालिक की दशा चल रही है, लेकिन औरत की, मिसाल के तौर पर, 3रे भाव की दशा चल रही है, तो वो पति को एक छोटी सैर के लिए जाने पर मजबूर कर सकती है। चलिए किसी से मिलने के लिए एक छोटी ट्रिप पर चलते हैं, या वो शायद एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर चले जाएं या कुछ दिनों के लिए छोटी यात्रा पर। और औरत का कौन सा भाव सक्रिय है, इस पर निर्भर करते हुए जब पति की कोई खास दशा सक्रिय होती है, नतीजे उसी हिसाब से आएंगे।
अगर औरत की छठे भाव की दशा चल रही है, जब पति की नवम भाव के मालिक की दशा चल रही है, तो पति की किस्मत और तकदीर अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर औरत की छठे भाव की दशा चल रही है, तो उसे लोगों की उत्पत्ति और दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे घर पर हो या परिवार के सदस्य या यहाँ तक के भाई बहन भी। वो जलन महसूस करते हैं क्योंकि पति बहुत कमा रहा है और औरत की छठे भाव की दशा चल रही है, तो ये नतीजा सामने आ सकता है। तो जब भी आप पति और पत्नी के बीच असर या किसी भी दौरान पति और पत्नी की जिंदगियों को देखें, आप हमेशा कुछ ओवरलैप देखेंगे। बिल्कुल वही दशा नहीं चल रही हो सकती, लेकिन कुछ ओवरलैप जरूर होगा। अगर पति की अच्छे योग की दशा चल रही है, मिसाल के तौर पर पति के लग्न में एक अच्छा गजकेसरी योग है और उसके लग्न में गुरु और चंद्र दोनों है और गजकेसरी योग सक्रिय है क्योंकि वो मिसाल के तौर पर गुरु की दशा से गुजर रहा है, तो फिर अगर औरत के लिए गुरु बहुत बुरी तरह पीड़ित है और अगर उस वक्त गुरु का गोचर चल रहा है या उस वक्त गुरु की दशा चल रही है और अगर गुरु बुरी तरह प्रभावित है, तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मर्द का गजकेसरी योग चल रहा है, सक्रिय है और गुरु की दशा चल रही है, वो विदेश की यात्रा कर सकता है और उसे एक डेवलपमेंट मिल सकता है। वो किसी प्रोजेक्ट के लिए जा सकता है, भले ही वो विदेश नहीं जा रहा हो, वो काम पर इतना सक्रिय हो सकता है, वो इतना व्यस्त हो सकता है क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया है और उसे, आप जानते हैं, एक नई भूमिका और जिम्मेदारी मिल गई है कि वो अपने जीवन साथी को बहुत कम वक्त दे पाता है। और मिसाल के तौर पर अगर औरत का छठा भाव का मालिक गुरु है और गुरु पीड़ित है और गुरु पर गोचर चल रहा है या उसकी अंतर्दशा गुरु की चल रही है, तो उस वक्त उसकी सेहत खराब रह सकती है क्योंकि पति दूर है और घर पर कोई सहारा नहीं है और वो घर पर अकेली है, तो वो खुद को ज्यादा थका सकती है। आप जानते हैं, अपना काम करके, बच्चों की देखभाल करके, आप जानते हैं, पति के माता पिता की देखभाल करके। अगर वो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो वो ज्यादा बोझ तले दबी है, वो ज्यादा तनाव में है और पति की अच्छी दशा उसकी बुरी दशा के साथ मिल रही है और ये पति को दूर ले जाती है क्योंकि उसकी अच्छी दशा चल रही है। लेकिन साथ ही ये औरत पर पति के दूर जाने की वजह से ज्यादा दबाव और बोझ डालती है और उसकी छठे भाव के मालिक की दशा चल रही है और उसकी सेहत प्रभावित होती है। ये ओवरलैप हमेशा देखने को मिलेंगे। अगर औरत की अच्छे योग की दशा चल रही है लेकिन पति की बुरे दोष की दशा चल रही है, मिसाल के तौर पर पति का बुरा शनि और चंद्र एक विष दोष है, लेकिन औरत के लिए शनि एक मजबूत योग कारक है। तो मिसाल के तौर पर एक तुला लग्न वाले के लिए तो ऐसा होगा कि अगर पति की चंद्र दोष की दशा चल रही है, क्योंकि विष दोष है, वो, आप जानते हैं, मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है। वो चिंताओं से गुजर सकता है, वो निराशाओं से गुजर सकता है, वो शायद नहीं, वो मिजाजी हो सकता है, वो मूडी हो सकता है और वो औरत के लिए कम देखभाल करने वाला लग सकता है, औरत के लिए कम सहारा। लेकिन अगर औरत की अच्छे योग की दशा चल रही है और उसका उच्च का चंद्र है, तो पति और उसके चंद्र के बावजूद उसका उच्च का चंद्र है और चंद्र का योग क्लिक हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर चंद्र की दशा चल रही है, मिसाल के तौर पर, तो ऐसा हो सकता है, और अगर चंद्र उच्च का है, तो ऐसा हो सकता है कि पति कुछ उथल पुथल, कुछ चुनौतियों से गुजर रहा है और वो निराश महसूस कर रहा है, लेकिन औरत फिर भी घर पर शांति बनाए रख पाती है क्योंकि चंद्र उच्च का है। वो उसे ये दिखा पाती है कि वो उसकी परवाह करती है, वो उसके साथ बैठ पाती है, उसका हाथ थाम पाती है, उसे बता पाती है कि कोई समस्या नहीं है, वो परिवार को बहुत अच्छे से संभाल पाती है। और कभी कभी पति सालों बाद परिवार के सदस्यों से कहेगा, शायद आपके बच्चों से, कि मैं एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तुम्हारी माँ मेरे लिए इतनी मजबूत सहारा थी, उसने सब कुछ संभाल लिया और सब। अगर तुम्हारी माँ न होती, अगर मेरी बीवी न होती, तो मैं उस मुश्किल वक्त से नहीं गुजर पाता। तो ये हमेशा अच्छा है कि जब भी आप पति और पत्नी की कुंडली, उनकी चार्ट्स देखें, उनके दौर है, चाहे वो 7.5 का दौर हो या किसी अच्छे योग का सक्रिय होना या बुरे दोष का सक्रिय होना,
एक की कुंडली प्रतिबिंबित करेगी और दूसरे के नतीजों पर असर डालेगी। तो अगर औरत का, मिसाल के तौर पर, दूसरा भाव सक्रिय है लेकिन पति की आमदनी सक्रिय नहीं है, तो औरत को ज्यादा पैसा शायद न मिले, लेकिन वो पैसे बचा सकती है क्योंकि पैसा है। तो ये वो किस्म का नतीजा है जो उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर औरत की दूसरे भाव की दशा चल रही है जबकि पति की अच्छी दशा चल रही है, तो पैसे बचाने की बजाय उसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, और वो फिर भी बचा सकती है क्योंकि उन्हें बहुत पैसा मिल रहा है। तो ये मिलने वाली, ओवरलैप करने वाली चीजों को पति और पत्नी के बीच देखना चाहिए ताकि पता चल सके कि दशा अच्छी है या नहीं। क्या साढ़े साती जैसा कोई खास दौर उन्हें प्रभावित कर रहा है या नहीं। एक का दूसरे की सेहत पर पड़ने वाला गोचर दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर, अगर पति का लग्न, उसकी दशा चल रही है, और अगर लग्न का मालिक गंभीर रूप से पीड़ित है, मिसाल के तौर पर, अगर पति सिंह लग्न वाला है और सूर्य की दशा चल रही है, और सूर्य बहुत बुरी पीड़ा में है, और देखिए वो 7वें भाव में स्थित है और ओम के प्रभाव के साथ या फिर केतु के साथ युति में है, मिसाल के तौर पर, तो उस मामले में पति को सेहत की चुनौतियां आ सकती हैं क्योंकि ये लग्न का मालिक है। लेकिन ये उसके वैवाहिक रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि सूर्य 7वें भाव में स्थित है और केतु के साथ है। तो उस दौरान ऐसा हो सकता है कि औरत को भी पति की बुरी दशा की वजह से, लग्न के प्रभावित होने की वजह से, पति की बीमार सेहत की वजह से उनका अच्छा अंतरंग रिश्ता नहीं रह सकता। दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं रह सकता, और इसलिए ये लगभग ऐसा है कि पति बिस्तर पर पड़ा है और वो बस उसकी देखभाल कर रही है, या वो पूरा दिन काम कर रही है। वो घर से दूर है क्योंकि पति बीमार है और वो वहां नहीं हो पाती, और वो शाम को थोड़े वक्त के लिए आती है, शायद, आप जानते हैं, परिवार की देखभाल करती है, खाना बनाती है या जो भी, और वो सोने चली जाती है, और उसके पास पति के साथ बिताने के लिए बहुत कम वक्त होता है, और उसकी देखभाल करने में, आप जानते हैं, कुछ वक्त बिताने के अलावा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, कोई अंतरंगता नहीं होती। एक दूसरे के साथ प्यार और स्नेह बांटने या बैठकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का कोई मौका नहीं होता। तो इस किस्म का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन अगर, मान लीजिए, पति की बुरी दशा के दौरान दशा चल रही है और उससे गुजर रहा है, अगर औरत की, आप जानते हैं, गुरु की दशा चल रही है, मिसाल के तौर पर, एक कन्या लग्न वाली औरत के लिए गुरु 7वें भाव के साथ साथ 10वें भाव का भी मालिक है। तो अगर औरत के लिए गुरु की दशा का दौर चल रहा है, तो 7वें भाव के मालिक के भी गुरु होने और 10वें भाव के मालिक के भी गुरु होने की वजह से, तो गुरु की दशा चलने और पति की चुनौतियों से गुजरने की वजह से वो नौकरी पाने में कामयाब हो जाती है, और वो नौकरी पर बेहतर कर पाती है क्योंकि वो है, उसे नौकरी मिल जाती है, उसे करियर मिल जाता है, और वो शायद नौकरी पर बेहतर कर पाती है। तो दोस्तों, जब भी आपके पास अपनी या अपने जीवन साथी की कुंडली देखने का मौका हो, उन ओवरलैप होने वाली घटनाओं को देखें। वो आपको कुछ मतलब देंगी जब आपके साथ एक नतीजा होता है, और इस आधार पर कि आप किस दशा से गुजर रहे हैं या आप किस ग्रह के दौर से गुजर रहे हैं या कौन सा दोष सक्रिय है। और जब आप जीवन साथी की दशा या गोचर या दोष या दौर को देखेंगे, तो आप कुछ कनेक्शन और कुछ ओवरलैप होता हुआ देख पाएंगे, और इसकी वजह से कुछ नतीजे आते हुए। तो ये मतलब है कि एक की दशा या दौर या किसी का बुरा दोष या योग का सक्रिय होना इन जीवन साथी पर भी कुछ मौकों पर असर डालेगा। जहां, आप जानते हैं, एक जोड़े के बीच अलगाव है, या जोड़ा भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक बहुत व्यवहारिक किस्म का रिश्ता है, या पति विदेश में है और लंबे वक्त से दूर है और ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, या फोन पर भी जीवन साथी से ज्यादा जुड़ नहीं पाता, तो ऐसा हो सकता है कि दशा चल रही है, मिसाल के तौर पर, और गुरु 12वें भाव में है, जो पति को दूर ले जाता है। असल में, लेकिन पति दूर चला जाता है और वक्त नहीं दे पाता, तो गुरु का 12वें भाव में होना और गुरु की दशा का चलना मतलब पति का दूर जाना, और वैवाहिक रिश्ते में उसकी कोशिशों का इसका फल नहीं मिलता क्योंकि पति खुद दूर है। और अगर पति की बहुत अच्छी दशा चल रही है, और अगर उसका 7वां भाव पीड़ित नहीं है, अगर उसका शुक्र पीड़ित नहीं है,
तो वो अपने जीवन साथी से इतना दूर है या जुड़ा हुआ नहीं है कि इसका उसके वैवाहिक रिश्ते पर सीधा असर नहीं पड़ता क्योंकि वो अच्छे दौर में है। आप जानते हैं, शायद उसके करियर से जुड़ा हुआ। सिवाय इसके कि उसका शुक्र, आप जानते हैं, 3 या 4 ऐसे भावों से गुजर सकता है जो शुक्र के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मिसाल के तौर पर शुक्र कर्क से गुजर सकता है और फिर सिंह से और फिर कन्या से, एक के बाद एक, और इसकी वजह से उस दौरान पति की अंतरंगता या उसके वैवाहिक रिश्ते पर भी कुछ अवधि का असर रहता है। तो दोस्तों, अब जब हमने बात कर ली है कि किस तरह एक जीवन साथी की दशा या स्थितियां या कुंडली दूसरे को प्रभावित करती है, अब आपकी बारी है अपने जीवन साथी और उल्टा उनकी कुंडली में झांकने की। तो मजे करो, लेकिन साथ ही आगे आने वाले इन दौरों का इस्तेमाल भी करो ताकि आप उन अच्छे दौरों का अच्छा इस्तेमाल कर सको जो ओवरलैप हो रहे हैं और ज्यादा तैयार रह सको जब आपकी किसी भी, आप जानते हैं, आपकी किसी भी कुंडली में कुछ चुनौतियां दिखें। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे एक निजी सलाह मशविरा चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।